जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी ने बंगाल प्रशासन की ये हालत कर दी है कि अब राज्य के अधिकारियों पर पूरी तरह भरोसा करना मुश्किल हो गया है और इसीलिए अब चुनाव आयोग एसआईआर प्रक्रिया पर निगरानी के लिए केंद्र से अधिकारी लेकर आ रहा है। चुनाव आयोग राज्य के अधिकारियों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रहा है और निगरानी के लिए केंद्र के अधिकारी लाए जा रहे हैं ताकि इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पुख्ता बनाया जा सके और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोका जा सके, क्योंकि एसआईआर में इतनी जांच निगरानी के बावजूद, इतने दस्तावेजों की मांग के बावजूद भी गड़बड़ी होने की आशंका है और उस गड़बड़ी को रोका जाए इसके लिए केंद्र से लाकर 5 आईएएस अधिकारी स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किए गए हैं 5 अलग अलग डिवीजन में। जिन डिवीजन में ज्यादा गड़बड़ी के आसार हैं वहां पर इन आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जो जिला चुनाव अधिकारी और मतदाता पंजीकरण अधिकारी के काम पर नजर रखें और मतदाता सूची ठीक से बने, चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार बने, इस काम को करेंगे और निगरानी करेंगे। इसके लिए गृह मंत्रालय से संयुक्त सचिव लाए गए हैं, रक्षा मंत्रालय से लाए गए हैं, ग्रामीण विकास विभाग से लाए गए हैं और ऐसे 5 अधिकारी हैं, आईएएस अधिकारी हैं जिनका बंगाल से लेना देना नहीं है, जो केंद्र के तहत काम करते हैं, केंद्र के लिए जिम्मेदार हैं, उन्हें यहाँ लाया गया है और वो अलग अलग 5 डिवीजन में डाले गए हैं, जिनमें अधिकतर वही है सीमावर्ती इलाके, मालदा, मेदिनीपुर, वर्धमान, जहां पर ठीक ठाक मुस्लिम आबादी है और ये सब घुसपैठिए भी वहां पर भरे हुए हैं। चुनाव आयोग ने जो नियुक्तियां की हैं ये कहां की है, कौन कौन अधिकारी हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। इन अधिकारियों में रक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव रविकांत सिंह, जो कि प्रेसिडेंसी डिवीजन में है, गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव नीरज कुमार बंसोड़, ये मेदिनीपुर डिवीजन में है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव कृष्ण कुमार निराया, ये वर्धमान डिवीजन में है, आर्थिक मामलों के विभाग के संयुक्त सचिव आलोक तिवारी, ये मालदा डिवीजन में है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव पंकज यादव, ये जलपाईगुड़ी डिवीजन में विशेष पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। ये नियुक्तियां बहुत मायने रखती हैं क्योंकि चुनाव आयोग को बार बार इस बात की सूचना मिल रही थी कि मतदाता सूची में, जो नई मतदाता सूची बन रही है एसआईआर के बाद, उसमें भी गड़बड़ी की जा रही है। जो इसको देखिए अप्रूवल किसे करना होता है बनाने के लिए, एक बीएलओ ने अपलोड किया, उसके बाद जांच होगी, जांच की बारी आती है ईआरओ और डीईओ, जो मैंने आपको बताया, जो मतदाता पंजीकरण अधिकारी हैं और जिला चुनाव अधिकारी हैं, उनकी बारी आती है, उनकी निगरानी में ये काम होता है, उन्हें चेक करना होता है। तो यहाँ पर अप्रूवल की बात होती है। अगर सब कुछ आंख बंद करके आगे बढ़ा दिया जाएगा तो गलत नाम भी चढ़ जाएगा या फिर ठीक से स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, लेकिन अगर की जाएगी तो वहां पर सही छटाई हो सकेगी। तो इसीलिए ये काम ठीक से हो रहा है नहीं, ये आईएएस अधिकारी यही देखेंगे, इसलिए इन्हें स्पेशल रोल ऑब्जर्वर बनाया गया है। इससे पहले भी 12 आईएएस अधिकारी लगाए गए थे, जो कि वो थे इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर के तौर पर, और एक सेवानिवृत्त अधिकारी आईएएस अधिकारी सुब्रत गुप्ता लगाए गए थे, वो थे स्पेशल रोल ऑब्जर्वर, जो कि सेवानिवृत्त हैं और पश्चिम बंगाल कैडर में काम कर चुके हैं, तो यहाँ के बारे में जानकारी रखते हैं। अब ये 5 अधिकारी अलग से नियुक्त किए गए हैं और ये देखेंगे जिला स्तर पर ठीक से काम हो रहा है कि नहीं, जिला अधिकारी ये सब डीओ ईआरओ ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, और चुनाव आयोग के जो निर्देश होंगे उन निर्देशों को डायरेक्ट पहुंचाएंगे। एक कम्युनिकेशन की भी जरूरत होती है कि चुनाव आयोग ने कुछ बदलाव कहे, कुछ चीजें कही, तो वो इन तक पहुंचेगी और इनके जरिए सीधे पहुंचेगी जो इनका डिवीजन है और वहां पे डीईओ और ईआरओ है, और फिर वो उसे लागू कर रहे कि नहीं, इसकी भी निगरानी ये लोग करते रहेंगे। दूसरा, अगर कोई समस्या होती है तो आप समस्या के लिए आपको हायरार्की चाहिए कि ये समस्या है, ये बताएंगे कि इस नियम के तहत क्या होना चाहिए, या फिर ये कमी है, ये चीजें कर दीजिए, ये सुविधा चाहिए, तो उसके लिए एक हायरार्की चाहिए। तो वो जब उनके पास रहेगी कि डीओ ईआरओ के ऊपर एक आईएएस अधिकारी रहेंगे, वो डायरेक्ट चुनाव आयोग में जो बड़े अधिकारी हैं उनसे बात कर पाएंगे। तो इसलिए ये प्रक्रिया स्मूथ रहे और निगरानी रहे। देखिए, बीजेपी ने आरोप लगाया था कि 1.5 करोड़ वोटर 28 नवंबर के बाद, उस दौरान 4-5 दिनों में 1.5 करोड़ वोटर ऐसे जोड़े गए हैं, इनमें गड़बड़ी की गई थी, गलत तरीके से भरे गए थे और इनका ऑडिट होना चाहिए। तो अब जब एसआईआर फॉर्म भरे जा चुके हैं, 99% काम पूरा हो चुका है, तो अब इसके बाद जब जो फॉर्म भरे गए हैं अब उनकी जांच होने का समय है, तब ये सख्ती की जा रही है, एक तरह की ये जांच ही है और ये राज्य सरकार के अधिकारियों पर नहीं छोड़ा जा रहा है, क्योंकि अब गड़बड़ी की आशंकाएं हैं कि ये पूरा सीमावर्ती जो इलाका है वहां पर
ये काम पहले भी होता रहा है, गलत दस्तावेज भरकर, और अब भी यही कोशिश हो रही है। किस तरह से बीएलओ पर हमले हुए हैं ये भी सबके सामने है। कुछ बीएलओ ने आवाज उठाई, कुछ हो सकता है कि डर के मारे सब मानते चले जा रहे होंगे, फॉर्म जैसा है वैसा जमा भी कर रहे होंगे। कुछ बीएलओ पार्टी से ही जुड़े होते हैं तो वो भी पार्टी के लिए निष्ठा दिखा रहे होंगे। तो ऐसे में ऊपर के स्तर पर भी जांच जरूरी हो जाती है, क्योंकि गड़बड़ियां तो चल रही हैं। अब देखिए इन अधिकारियों के एक डिवीजन में होने से होगा क्या, अब ये डायरेक्ट मीटिंग लेंगे। अभी तक तो होता था कि चुनाव आयोग की केंद्रीय टीम आ रही है, फिर वो मीटिंग ले रही है। राज्य चुनाव आयोग में तो राज्य के ही कर्मचारी अधिकारी हैं, लेकिन अब ये आ गए हैं केंद्र के अधिकारी। अब ये डिवीजन में होंगे तो वहां पर जो डीईओ ईआरओ होंगे उनकी अलग अलग मीटिंग लेंगे, उनसे डायरेक्ट रिपोर्ट लेंगे, डायरेक्ट निर्देश देंगे। तो ये होगा कि सब अब राज्य के भरोसे नहीं होगा, बल्कि केंद्र चुनाव आयोग जो है वो इसे मॉनिटर करेगा, देखेगा, और उसी के निर्देशों के हिसाब से यहाँ पर होगा। और कोई अपनी मनमानी में या दबाव में यहाँ पर गड़बड़ियां नहीं कर पाएगा, या कम से कम इसकी आशंका रहेगी। और बंगाल में किस तरह से लाखों लाख नाम कट रहे हैं ये भी दिखाता है कि क्या स्थितियां थी और कैसे नाम जोड़े गए थे। अभी तक जो बीएलओ के फॉर्म वापस आए हैं, एन्यूमरेशन फॉर्म वापस आए हैं, उसके हिसाब से ही अभी तक 54 लाख नाम कट चुके हैं। इतने फॉर्म वापस ही नहीं आए हैं जिसमें मृतक है, स्थानांतरित हैं, अज्ञात हैं, डुप्लीकेट हैं। वो 54 लाख संख्या हो चुकी है। अभी भी बीएलओ के फॉर्म वापस आ रहे हैं, तो जब कुल मिला के सब वापस आएंगे तो ये संख्या तो और बढ़ेगी। उसके बाद जब यहाँ पर जांच होगी अच्छे से कि दस्तावेज सही भरे गए हैं कि नहीं, गड़बड़ियां तो नहीं की गई हैं, कोई डुप्लीकेसी तो नहीं है, जब ये चीजें की जाएंगी तो उसके बाद नाम और कटेंगे। तो ये संख्या और ज्यादा बढ़ने वाली है। बिहार से तो ऊपर ये जा ही सकती है, क्योंकि 54 लाख तो अभी हो चुके हैं। और ये भी है संभावना कि गलत जानकारियां देकर भी भरे गए हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं सामने आई है जिसमें गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए। तो जब एक कर रहा था तो और भी कर रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि जितने बांग्लादेशी भागे हैं, जितने बंगाल बॉर्डर पर बताए जा रहे हैं, जितने भागे हैं, पकड़े गए हैं, सिर्फ उतने ही बांग्लादेशी थे। ये तो सालों साल से भरे जा रहे हैं। कई तो वहां पर पुख्ता परिवार बनाकर बैठे हुए हैं, दूसरी पीढ़ी आ गई है उनकी, तो वो भागने वाले नहीं है। वो यहाँ पर रहने की ही कोशिश में है कि कैसे भी करके एक चांस लेके एसआईआर में नाम आता है कि नहीं देखते हैं। अगर नहीं आएगा तो भाग जाएंगे, अगर आ गया तो बन गए भारत के नागरिक। अब वोट देते रहो, उसके बाद तो फिर और समय निकल जाएगा, उनको पकड़ना और मुश्किल होगा। तो इसीलिए ये लोग कोशिश में हैं। और ऐसे में जो दस्तावेज ममता बनर्जी की सरकार में बन गए, जो जन प्रमाण पत्र दिया जा रहा था फटाफट आनन फानन में, और जरूरी दस्तावेज आवासीय प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, उस सबका लाभ तो उठाएंगे ही। इसीलिए चुनाव आयोग कई फिल्टर लगाएगा इसमें, और तभी अधिकारी रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का भी जन प्रमाण पत्र स्वीकार हो जाएगा, क्योंकि इस बीच इसकी शिकायत भी की गई है। जैसे कोलकाता नगर निगम में आनन फानन में जारी हो रहे हैं, तो किस इलाके से कितने जारी हुए हैं, एक ही डेट पर कितने हैं, ये सारी चीजें एक बार देखी जरूर जाएंगी, गौर किया जाएगा। और अधिकारियों की नियुक्ति इसीलिए हुई है। तो चुनाव आयोग जो है इसको लेकर अब पूरी तरह सख्त है। जो बिहार में नहीं हुआ, जो कहीं और भी सुनने को नहीं मिल रहा है, वही बंगाल में है, वही हो रहा है बंगाल के अंदर। इतनी स्क्रूटनी, इतनी जांच कहीं नहीं हो रही है, क्योंकि बंगाल में गड़बड़ियां बहुत ज्यादा हैं। सालों साल के ममता बनर्जी के शासन में घुसपैठियों को वोटर लिस्ट का हिस्सा बना दिया गया है। तो ममता बनर्जी इसी सख्ती से परेशान है, इसीलिए एसआईआर का विरोध इतने दिनों से कर रही हैं। उनकी पार्टी एसआईआर के काम में लगी भी हुई है, ऐसा नहीं है कि इनके बीएलए एक्टिव नहीं है, लगी है और नाम भी चढ़वाने की कोशिश में है, लेकिन सामने से विरोध कर रही है, रुकवाना चाहती है, अटकाना चाहती है कि अगर नहीं अटके तो काम हो जाए, अगर अटक जाए तो और ही अच्छा है। लेकिन ममता बनर्जी इसे रुकवा नहीं पा रही है और अपने हिसाब से अभी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी में ही चुनाव आयोग भी अपने तरीके अपना रहा है। अब जो अंतिम सूची आएगी उसके हिसाब से बंगाल के हालात पता चलेंगे कि यहाँ पर क्या गड़बड़ियां थी, और फिर उसके हिसाब से जो नई वोटर लिस्ट बनती है उसका असर ममता बनर्जी के चुनावी परिणामों पर जरूर पड़ने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।